बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद दाइम शाह, मैं सदर एक्वा कल्चर फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान। मैं इस वक्त तकरीबन कराची से 120 किलोमीटर दूर किंजर झील है, जो उस पे हम लोग आए, जो फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो केज कल्चर का सिस्टम शुरू किया। अगले साल भी मछली निकाली, इस साल भी निकाली। इस साल बहुत अच्छा तकरीबन 9 सेल है। उस 9 सेल में से तकरीबन फी सेल में 1.5 टन से ऊपर मछली निकल रही है। 1 किलो से लेके 700-800 ग्राम का वज़न हो रहा है। तो मैं ये मुबारकबाद देता हूँ सीओ जुनैद भट्टो साहब को और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैडम सफ़िया को और डॉक्टर नवीद साहब को, खालिद साहब को और उसकी टीम को, कि इन्होंने इतना बड़ा थोड़े टाइम में तकरीबन 6 महीने में ये जो काम किया है। ये बहुत सारे जो पंजाब में और हमारे सिंध में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जहाँ करोड़ों पे खर्च हुए हैं, तो वहाँ वो नहीं कर पाए जो इन्होंने किया है। और मैं एक मरतबा फिर सब लोगों को बोलता हूँ कि केज कल्चर पे आए और इस तरीके से ये आगे जाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इमरान है और मैं एक्वा कल्चर जो फार्मिंग एसोसिएशन है उसमें से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम यहाँ पे किंजर झील पे मौजूद हैं और किंजर झील पर जो FWD वालों की जानिब से जो प्रोग्राम तरतीब दिया था और ये देखा हमने फार्मिंग का, बहुत अच्छा माशाल्लाह से यहाँ पे जो इन्होंने केज कल्चर बनाया हुआ था, इसके अंदर यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है बहुत अच्छे साइज़ है माशाल्लाह से। 6 महीने में जो इन लोगों की डेवलपमेंट हुई है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से किलो और अपना तकरीबन 700 केजी 700 ग्राम तक का जो हमने साइज़ देखे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो है नई एक जो है हमें सोच पैदा हुई है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। थैंक यू जी। मेरा नाम खालिद महमूद है। मैं फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड में एज ए मैनेजर टेक्निकल मैरीन के तौर पे काम करता हूँ। आज हम एज ए मेंबर ऑफ हार्वेस्टिंग कमेटी हम किंजर लेक पे आए हैं बाकी मेंबर्स के साथ और ये हार्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये PSDP प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को अवार्ड किया और फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बेसिकली इनिशियली तौर पे ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था, चारों सूबों ने मिलकर काम करना था इस पे, लेकिन बदकिस्मती के साथ सिर्फ पंजाब ने काम किया था। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर हमने ये फार्म डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे लगाया है और माशाल्लाह आज देख रहे हैं कि ये तिलापिया फार्मिंग की गई है। केज रेड यानी कि फार्मर्स को अवेयर किया जा रहा है कि इस पे बाकायदगी से इस अपनी रवायती फार्मिंग से हट के मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आएँ ताकि उनकी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो ये FDB ने एक सक्सेसफुल मॉडल पेश किया है किंजर लेक के अंदर फार्मर्स की अवेयरनेस के तौर पर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद बंदबड़ो है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग हूँ केज कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। बेसिकली ये फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च अंडर प्राइम मिनिस्टर नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने 3 मॉडल केज फार्म इस्टेब्लिश करने थे, जो बेसिकली एक पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। पंजाब में हम लोगों ने एक मॉडल केज फार्म इस्टेब्लिश किया है दराबी डैम चकवाल में। दूसरा मॉडल फार्म हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है किंजर लेक सिंध पे। और तीसरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार मेरिन केजेस इंस्टॉल की हम लोगों ने डाम पे। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट 3 सूबों में इम्प्लीमेंट होना था, सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में। तो उसी प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए 3 मॉडल फार्म हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्टेब्लिश किए हैं। अगर देखा जाए कि ये केज का जो टेक्नोलॉजी है, ये केज टेक्नोलॉजी एक बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में केज के ऊपर काम हो रहा है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में 1210 वाटर बॉडीज़ हैं, तो इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है केज का। ये 1210 वाटर बॉडीज़ को यूज़ करते हुए जो ऑलरेडी अनटैप्ड हैं, वहाँ पे कोई फार्मिंग नहीं हो रही, तो ये केज हम लोग वहाँ पे लगा के एक अच्छी फार्मिंग ले सकते हैं। इधर हम लोगों ने 2 फिश स्पीशीज़ कल्चर की हैं, तिलापिया की 2, बेसिकली एक नाइलोटिकस तिलापिया और दूसरी
रेड तलापिया, दोनों मछलियाँ हम लोग सक्सेसफुल कल्चर कर रहे हैं। और दोनों मछलियाँ हम लोगों ने अप्रैल की स्टार्ट में हम लोगों ने स्टॉकिंग की थी इस केज में, और इस केज में 35 ग्राम की मछली तलापिया की दोनों स्पीशीज़ हम लोगों ने स्टॉक की थी। और अभी आज हम इसको हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग कम से कम इसकी जो एवरेज साइज़ है वो 500 से 700 ग्राम की मछली हम लोग आज हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के वाटर बॉडीज़ को देख के इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में पूरी अगर आप देखा जाए तो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है। हम लोग एकड़ की फार्मिंग करते हैं। अगर वहाँ 1 एकड़ की बात की जाए तो 1 एकड़ में हम लोग 1000 मछली के दाने स्टॉक करते हैं, और उस 1000 मछली का दाना अगले साल हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो उसमें से कोई अगर 500 ग्राम का एवरेज मछली होगी तिलापिया, तो 500 केजी हम लोग अगले साल उसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया पूरे केजेस के ऊपर काम कर रही है। अब ये देखें, अब 108 क्यूबिक मीटर का एक केज है, और 108 क्यूबिक मीटर में हम लोगों ने 3000 मछली के दाने स्टॉक किए हैं। और 3000 मछली के दाने के साथ अगर हम लोग अभी 500 से 700 ग्राम मछली ले रहे हैं, तो एक केज में से हम लोग आलमोस्ट कोई 1500 से 2000 केजी आराम से मछली हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अगर मछली शोबे को आगे बढ़ाना है, फिशरी सेक्टर को डेवलप करना है, तो केज टेक्नोलॉजी को आगे लाना होगा। शुक्रिया। मेरा नाम हबीबुल हसन है। मैं फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड में फील्ड रिसर्च ऑफिसर हूँ, और यहाँ हम किंजर लेक में मौजूद है। यहाँ हम केज कल्चर करते हैं। सबसे पहले साइट सिलेक्शन के हवाले से मैं बात करता हूँ कि केज के लिए कौन सा जगह सबसे बेहतरीन है। तो सबसे पहले केज के अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वहाँ वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जो फिज़िकल पैरामीटर है या हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर है, वो आपको कम से कम उसका पूरा रिपोर्ट चाहिए एनुअल बेसिस का। और एनुअली आपको रिपोर्ट देने, उसके बाद वाटर का डेप्थ चेक करना है, और उसके बाद आपको केज जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर अगर ऑप्टिमम है तो आप इसमें आप केज इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने केज इंस्टॉल किया है फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। तो ये हमारा सेकंड क्रॉप है। हम उसके वाले से थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये केज कल्चर टेक्नोलॉजी, उसको आलमोस्ट बैटरी कहा जाता है, और इसका जो नेट्स है ये हमने यहाँ पर बनाया, और यह नेट्स हमने थाईलैंड से इंपोर्ट किया है। केज टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको पहले साइट सिलेक्शन करना है, उसके बाद स्पीशीज़ सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो भी एनवायरनमेंट को देखने हैं, वाटर हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को देखने हैं, उसी बेस पे आपको स्पीशीज़ सेलेक्ट करना है कल्चर के लिए। हमने यहाँ पर पिछले साल पंगाशियस भी कल्चर किया, और इस साल हमने नाइल तिलापिया की एक लेटेस्ट ट्रेंड को कल्चर किया। नाइल तिलापिया या तिलापिया लोग बहुत सारे पाउंड इकोसिस्टम में केज कल्चर में कल्चर करते हैं, लेकिन उसको हम जो जेनेटिकली इम्प्रूव तिलापिया है उसको हमने यहाँ जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो हमने नाइल तिलापिया वो हमने यहाँ कल्चर किया। उसका ग्रोथ बिल्कुल रैपिड है, और उसके साथ साथ इसका सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है। और ये प्योर मोनोसेक्स है। मोनोसेक्स का मकसद ये है सेक्सुअल इन्वर्जन के। हमने सारे उसको मेल्स जैसे कि हार्मोनल इंडक्शन किया, हार्मोनल पीड इंक्लूजन किया, हार्मोन का अल्फ़ा 17 टेस्टोस्टेरोन का, और साथ साथ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स का। उसके साथ साथ हमने सारा मेल बनाया, और उसको हमने यहाँ पर कल्चर किया। कल्चर के हवाले से मैं बात करता हूँ तिलापिया के हवाले से थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तिलापिया जो उसका नाइल तिलापिया है ये लेटेस्ट ट्रेंड है। उसका रैपिड ग्रोथ है जो हमने ऑब्जर्व किया है। उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। उसका पर डे जो हमने वेट गेन किया है वो 3 ग्राम है, और उसको जो फीड कंजम्पशन है, फीड कन्वर्जन रेशियो है, वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो फीड कंजम्पशन है वो बिल्कुल FCR जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमम है।
میں اس حوالے سے تھوڑا بات کرتا ہوں. یہاں پر میرا رسپانسبلٹی ہے, پورا سائٹ کو میں مانیٹر کرتا ہوں, اور اس کا میرے پاس ایک پورا سٹاف ہے جو ڈیلی بیسس پہ 24 آورز میں اس کو سٹاف کو اپنے کیجز کو اس کو مانیٹر کرتا ہوں. یہاں پر ہم نے چھوٹا سیڈ ڈالا تھا, 30 مچھلی پر میٹر اسکوائر ہم نے اسٹاک کیا تھا, مطلب پر میٹر اسکوائر ہم نے 30 انڈیویجول مچھلی کو اسٹاک کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیلی بیسس پہ اس کو 2 ٹائم پیٹ دیا. ڈیلی بیسس پہ ہم نے واٹر کوالٹی پیرامیٹر لائک ٹمپریچرز, ڈی او, امونیا نائٹرائٹ وغیرہ جتنے بھی ہائیڈرولوجیکل پیرامیٹرز ہے, واٹر کوالٹی پیرامیٹر ہے, اس نے ہم نے ڈیلی بیسس پہ رپورٹ کیا. اور اس رپورٹ کو جیسے مین آفس ہے, ہیڈ آفس ہے, اس کے ساتھ آن لائن تھرو ہم نے وہاں سبمٹ کروایا. تو اس کے بعد 15 دن بعد اس کا ہم نے گروتھ مانیٹرنگ کیا, اور گروتھ مانیٹرنگ میں اس میں بیسک جو بنیادی پیرامیٹر ہے, گروتھ جو انڈیکسز ہے یا گروتھ پیرامیٹر ہے, وہ ہم نے رپورٹ کیا. لائکس اس کا ایوریج ڈیلی ویٹ گین کیا آیا اس نے فیڈ کنزیوم کیا کتنا کیا, آیا اس نے کتنا ویٹ گین کیا, آیا اس کا سروائیول کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ کلیننگ ہے ساتھ ساتھ اس کو وہ بھی صاف کروایا 15 دن بعد. اور اس کا جو ایوریج پورا رپورٹ بنتا ہے, بنیادی بہت سارے پیرامیٹر تھے. اگر سائنسٹفک بیس پہ ہم جائیں تو SGR اسپیسیفک گروتھ ریٹ, اس کے علاوہ فیڈ کنزمپشن ایفیشنسی, فیڈ کنورژن ایفیشنسی, FCR فیڈ کنورژن ایفیشنسی, اور اس کے ساتھ ساتھ سارا جو پیرامیٹرز ہے وہ 15 دن بعد مانیٹر کرتے ہیں. لیکن یہ بیسکس پیرامیٹر ہے جو لوکل فارمر کے لیے یا کمرشلی یوز ہوتے ہیں. تو 15 دن بعد ہم نے اس کی گروتھ مانیٹرنگ کیا. اس کے بعد مسلسل 180 دن ہم نے یہاں پر یہ کلچر کیا, اور 180 دن میں ہم نے 700 میگزیمم ہم نے یہاں ویٹ گین کیا. 700 گرام تلاپیا کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تلاپیا جو پاؤنڈ کلچر میں ہے یا لوگ کلچر کرتے ہیں اتنا ویٹ گین نہیں کیا. لیکن اس کا جو اصل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ہم نے اسی بیس پہ مانو 6 سیڈ بنایا, اور اس سیڈ کو ہم نے یہاں پر جو جینیٹیکلی امپروو تلاپیا کہا جاتا ہے وہ جینیٹیکلی امپروو کیا مختلف مطلب ڈیفرنٹ ہارمون کے ذریعے, اور اس کو یہاں کلچر کروایا. اور یہ ایک سسٹینیبل ایکو کلچر ہے, اور یہاں پر جو لوکل لوگ ہے, پاپولیشن ہے, اس کو ہم نے بالکل ٹرین کروایا, اور ساتھ ساتھ اس کو کلچر کرنے اور مانو 6 بنانے. مانو 6 کا مقصد یہ کہ ہم سارے میل بناتے ہیں, اور اس کو جو سیکشول انورجن ہے مطلب پیڈ میں ہارمون کی انکلوژن کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ میل جو ہے وہ فیمیل سے 3 گنا زیادہ اس کا گروتھ ہے. ہمارا یہاں سکسیز یہ ہے کہ پر ڈے میں ہم نے پر پیشز جو انڈیویجول ہے اس نے پر ڈے میں 3 گرام ویٹ گین کیا, جو ایک سسٹینیبل ایکو کلچر ہے. اور اکنامیکل ایفیشنسی کی ہم بات کریں تو بالکل ایک چھوٹی سی ایریا پہ جو ہمارا ایک کیج ہے یہ 101 کیوبک میٹر ہے, اور اس سے ہم جو پروڈکشن ملا ہے وہ تقریباً 1 کیج سے 1 ٹن سے اباو ہے. تو ایک سسٹینیبل ایکو کلچر ہے, اور یہ FDB کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو لوگوں کو ٹرین کریں اور یہ ٹیکنالوجی پروموٹ کریں, اور جو ہمارا وائلڈس پانا ہے, وائلڈ فش ہے, ہم اس کو پروٹیکٹ کریں, اور الٹرنیٹیو سورس ایکو کلچرز یوز کریں کہ ہمارا فوڈ سسٹینیبلٹی, پوسٹ ایلیویلٹی یا ہمارا جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے, نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے, ہم اس سے پورا کریں. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر صفیہ مشتاق ہے, اور میں کیج کلچر کلسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہی ہوں. یہ پروجیکٹ جو ہے کیج کلچر کلسٹر ڈیولپمنٹ بیسیکلی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, اور منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے تھرو یہ رن ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے 2 کمپوننٹ تھے. ایک نمبر 1 پہ یہ کہ 3 سائٹس ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے, سندھ, پنجاب, بلوچستان, اور پلس یہ کہ ہمیں 1250 لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. الحمدللہ 3 میں سے 2 سائٹس ہم فل اسٹیبلش کر چکے ہیں اور آپریشنل ہے, جس میں سے ایک جو ہماری سندھ کی سائٹ ہے اس میں ہم نے کنچر جھیل پہ جو ہے 10 کیجز لگائے تھے. اس سلسلے میں آج ہم اس کی ہارویسٹنگ کر رہے تھے, اور اس سلسلے میں ہم نے سید دائم علی شاہ جو ہے ایز اے چیف گیسٹ ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے بھی اس چیز کو, اس پروگرام کو بڑا اچھا اپریشیٹ کیا ہے. اور جو یہاں کی ہارویسٹنگ ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اندازاً ہماری 14 سے 15 ٹن اس دفعہ کی کراپ ہے ہماری ماشاءاللہ. اور اس سلسلے میں ہم نے اسٹاکنگ جو ہے مارچ میں کی تھی تو تقریباً 50 گرام کے سیڈ سے, اور اب الحمدللہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے ہارویسٹنگ کے دوران تو میکسیمم سائز ہمیں ملا ہے وہ 1100 گرام تک کا ہے.
اور اس سلسلے میں FDB کی مینجمنٹ کا، ساتھ ہی منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی بھی پوری مینجمنٹ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہر اسٹیپ پہ پراپر گائیڈنس کی اور ہر طرح کی کوآپریشن کی ہمارے ساتھ. پلس یہ کہ جتنے بھی ہمارے پروونس ہیں سندھ، پنجاب، بلوچستان، وہاں کے بھی فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیج کلچر جو ہے دنیا میں ایک نئی ٹیکنالوجی کے طور پہ کیپچر فشریز کو سپورٹ کے لیے بہت ایکٹیولی چل رہا ہے اور ہر جگہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے ابھی 10 کیجز لگائے ہیں، تو ہوپ فلی جو ہمارے PC1 میں بھی ہے کہ ہمیں 80 کیجز لگانا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی مینجمنٹ سے بھی اور اپنے سینئر سے بھی کہ اس کو ہمیں 80 کیجز کے اوپر لے جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ.